हरे कृष्णा। भगवत गीता के 17 अध्यायों का महात्म्य सुन सुनकर पार्वती जी बड़ी उत्साहित हो गई थी। पार्वती जी शिव जी से बोली, कृपया कृपया मुझे 18वें अध्याय का महात्म्य सुनाइए। गीता का बहुत श्रेष्ठ अध्याय है 18वां अध्याय, एक तरह से पूरे गीता का सार है, कृपया सुनाइए। शिव जी बहुत ही आनंदित हो गए, मानो एक भाव विभोर हो गए। शिव जी बोले, पार्वती देवी ओ हिमालय की पुत्री, कृपया सुनो। ये भगवत गीता का 18वां अध्याय ये सभी वेदों से भी सर्वोत्तम है। ये असीमित आनंद को प्रदाता है। जब ये 18वां अध्याय इनके श्लोक कानों में प्रवेश करते हैं, मानो हर प्रकार की भौतिक इच्छा समाप्त हो जाती है। ये 18वां अध्याय सुन के शुद्ध भक्तों को एक दिव्य अमृत का अनुभव होता है। ये भगवान विष्णु का साक्षात जीवन है। दिस इज द वेरी लाइफ ऑफ विष्णु। इंद्र और देवताओं के हृदय को सबसे अच्छा, सबसे सही तरीके से सांत्वना पहुंचाने वाला ये गीता का 18वां अध्याय है। यही नहीं, देवता ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि सनक सनातन भी इस अध्याय से आनंद लेते हैं। जो भी इस अध्याय का उच्चारण करता है, उनसे यमदूत कोसों कोसों दूर रहते हैं और कभी भी यमदूत उनके आसपास नहीं भटकते। बोले, ऐसा कोई उच्चारण नहीं है इससे उत्तम जो पापों को विनाश करने में कल्याणकारी हो। यह आपको तीनों तापों से मुक्त करता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों तापों से मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय है भगवत गीता का 18वां अध्याय। इसीलिए हे पार्वती देवी, हे देवी, बड़े ही ध्यान से इसको सुनना, इसकी महात्म्य को सुनना। भगवान शिव ने महात्म्य शुरू किया। बोले, मेरु पर्वत की चोटी पर सबसे ऊपर एक स्थान है, अमरावती नामक नगरी, जो भगवान इंद्र की, जो इंद्र देवता की नगरी है, अमरावती। और वो स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाई है। एक दिन इंद्र जी वहां पे विराजमान थे, साथ में शची देवी भी थी। और जब इंद्र विराजमान थे तो कहीं देवता उनकी सेवा कर रहे थे, कहीं अप्सराएं गंधर्व उनके लिए नृत्य कर रहे थे, कहीं ऋषि उनके लिए श्लोक उच्चारण कर रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे। शांति से बैठे थे इंद्र। तभी सामने से एक बहुत सुंदर द्वार से एक बहुत सुंदर व्यक्ति प्रवेश किए। अत्यधिक सुंदर, मानो स्वर्ग में किसी ने इतने सुंदर व्यक्ति को देखा ही ना हो। इंद्र के भी सेवक थे, लेकिन उस व्यक्ति की सेवा करने वाले साक्षात विष्णु के सेवक थे। साक्षात विष्णु के सेवक उस सुंदर व्यक्ति की सेवा कर रहे थे। जैसे ही वो अंदर प्रवेश हुए, इंद्र अपनी कुर्सी से गिरे, मानो प्रणाम कर रहे हो उनको। इंद्र का मुकुट भी गिरा। जितने भी देवता थे उन्होंने इंद्र का मुकुट उठाया और वो जो अभी अभी सुंदर व्यक्ति आए थे उनके सिर पे बिठा दिया। और जिस गद्दी पे पहले इंद्र बैठे थे, उस गद्दी पे उन व्यक्ति को बिठा दिया। और जितने भी देवता थे उस नए अतिथि व्यक्ति को इंद्र मान के उनकी आरती करने लगे, उनकी पूजा स्तुति में कहीं सुंदर तरीके से गाने लगे, नृत्य करने लगे, कहीं ऋषि आके अनेक मंत्रों का जप करके उनको आशीर्वाद देने लगे। और जो पुराने इंद्र जो अभी अभी गद्दी से गिरे थे, वो आश्चर्यचकित देख रहे थे। क्योंकि देखिए, ये जो नया व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने ना तो कोई 100 प्रकार के अश्वमेध यज्ञ किए हैं जो करने पड़ते हैं इंद्र बनने के लिए। यहां तक कि ये इंद्र सोच रहे थे, इन्होंने तो कोई विशेष पुण्य भी नहीं किए हैं, कोई बहुत कुएं नहीं खिदवाए हैं, कोई बहुत अन्न अनाज दान में नहीं दिया है, कहीं कुंड नहीं बनवाए हैं, कहीं पेड़ नहीं लगवाए हैं। अरे इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए तो कहीं यज्ञ, कहीं दान, कहीं तपस्या करनी पड़ती है। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए, मन ही मन थोड़े दुखी भी थे।
उनको सीट से गिरा दिया, किसी और को बिठा दिया। सीधा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास गए, कैसे तो उनको भगवान विष्णु के दर्शन मिले, उनसे अपॉइंटमेंट मिली। विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से सीधा प्रश्न पूछा। बोले, मैं स्वर्ग पे राज कर रहा था क्योंकि मैंने कहीं यज्ञ किए हैं, कहीं पुण्य किए हैं, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में देखता हूं, अतीत में देखता हूं, मुझे कोई विशेष पुण्य दिखता नहीं है। तो ऐसा कैसे कि मुझे गद्दी से गिरना पड़ा और इसको वो गद्दी प्राप्त हो गई। उस समय विष्णु बोलने लगे। भगवान विष्णु बोले, इंद्र ऐसा मत सोचो इसने कुछ तपस्या नहीं किया है, ऐसा मत सोचो इसने कोई यज्ञ नहीं किया है। अरे इसने तो ऐसा यज्ञ किया है जो सभी यज्ञों को छोड़ के सर्वोपरि सर्व उत्तम है। इसने क्या यज्ञ, क्या पूजा, क्या उपासना की है। इस ब्राह्मण ने प्रतिदिन भगवत गीता के 18वें अध्याय के कम से कम 5 श्लोकों का पाठ किया है, निरंतर पाठ किया है। इस प्रकार से भगवत गीता के 18वें अध्याय का आश्रय लेने से इसका पुण्य इतना अधिक हो गया है जो कहीं यज्ञों, दान और तपस्याओं से भी बड़ा है। इंद्र ने जैसे ही ये सुना, इंद्र ने बोला, मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान ने बोला, आप भी वही करिए, 18वें अध्याय के शब्दों का उच्चारण कीजिए। भगवान ने बोला, ये जो नया नया व्यक्ति इंद्र की गद्दी पे बैठा है, ये काफी समय तक स्वर्ग में राज करेगा और उसके बाद इसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसी अनुकंपा इसके जीवन में आई है भगवत गीता के 18वें अध्याय का उच्चारण करके। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र उसी समय एक ब्राह्मण का रूप लेके गोदावरी के तट पे आ गए। जैसे ही गोदावरी के तट पे आए, वहां पे एक शहर था कालेग्रणी नामक शहर में आके, जहां पे भगवान कलेशव की पूजा होती है, वहां पे आके एक ब्राह्मण से मिले जो बड़े शांत स्वभाव का, इंद्रियों पे संयम, शास्त्रों का पाठ कर रहा था, बहुत ही हृदय से दयालु था, करुणामय था ये, और जिनको वेदों का पूर्ण रूप से सार मालूम था। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, वो जानते थे सभी वेदों का सार, सभी वेदों का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में आके कालेग्रणी में गोदावरी के तट पे उस ब्राह्मण से 18वां अध्याय सीखने लगे और बाकी पूर्ण जीवन इन्होंने 18वें अध्याय का उच्चारण किया। और इस प्रकार से उनको भी उस जीवन में विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। सभी इच्छाओं से मुक्त होके, सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त होके स्वर्ग लोक से कहीं ऊपर साक्षात विष्णु लोक में पहुंच गए। और जब वह विष्णु लोक में पहुंचे और वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में रहने लगे, तब उनको अनुभव हुआ, स्वर्ग में तो मैं राजा के रूप में रहा करता था, और जब स्वर्ग में मैं राजा के रूप में रहा करता था तो मेरा प्रभुत्व सब जगह चलता था। वैकुंठ में मैं सेवक के रूप में हूं, लेकिन फिर भी वैकुंठ का आनंद स्वर्ग के आनंद से लाखों गुना ज्यादा है। मानो स्वर्ग का सुख तो बिल्कुल तुच्छ हो वैकुंठ के सुख के सामने, जबकि वैकुंठ में मैं एक दास हूं और स्वर्ग में राजा था। वो समझ गए वैकुंठ लोक और स्वर्ग लोक में क्या अंतर है। वैकुंठ लोक विष्णु का स्थान है, जहां पे प्रवेश केवल विष्णु के भक्तों को मिलता है जो ईर्ष्या से रहित हैं, द्वेष से रहित हैं, प्रेम से युक्त हैं, जिनका सभी जीवों के प्रति प्रेम है। स्वर्ग वो जगह है जहां पे पुण्य आत्माओं को प्रवेश मिलता है, लेकिन जिनके अंदर अभी भी थोड़ी इच्छा है अपना प्रभुत्व जताने की। इंद्र समझ गए वैकुंठ की महिमा। अंत में भगवान शिव पार्वती जी से बोलते हैं कि वो महान आत्माएं जो भगवत गीता के 18वें अध्याय का निरंतर लगातार उच्चारण करते हैं, वो जल्द ही भगवान विष्णु के चरणों को प्राप्त करेंगे। शिव जी पार्वती जी से बोले, इसमें तनिक भी शंका मत करना, और ऐसे लोग मुझे विशेष प्रसन्नता प्रदान करते हैं। देखिए शिव जी बोल रहे हैं। कुछ लोग झगड़ा करते हैं शिव जी बड़े या विष्णु,
लेकिन देखिए यहाँ शिव जी विष्णु ऐसा प्रेम प्रदर्शन कर रहे हैं। शिव जी बोल रहे हैं, भगवत गीता के 18वें अध्याय का उच्चारण करके शिव जी को भी प्रसन्नता देते हैं, विष्णु की भी अत्यधिक कृपा प्राप्त करते हैं। ये वही भगवत गीता है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए अमृतमय उपदेश हैं, जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सुनाए गए। अंत में भगवान शिव बोलते हैं, कोई भी पूर्ण श्रद्धा से यदि ये गीता महात्म्य के 18 अध्याय को सुनता है, श्रवण करता है, बहुत ही जल्दी उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर वो श्रद्धामय तरीके से इस लीलाओं का स्मरण करता है, चिंतन करता है, उसे सभी पुण्यों का फल प्राप्त होता है, सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है, भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है और अंत में वो भगवान विष्णु के चरणों को प्राप्त करता है। इसीलिए श्री शंकराचार्य जी ने बोला है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जित। जो मन को संयम करके भक्तिमय तरीके से भगवत गीता का उच्चारण करता है, पठन करता है, उसे जरूर वैकुंठ की प्राप्त होती है और भय और शोक जैसे भौतिक दूषण से, प्रदूषण से मुक्त होता है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अगर भगवत गीता बड़े ही सिंसियरिटी से, ध्यान पूर्वक, सीरियसनेस से कोई पढ़ता है, भगवान की कृपा से सारे पूर्ण दुष्कर्मों से मुक्त होता है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। बोले कोई जल से स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध कर सकता है, लेकिन अगर गीता नामक, भगवत गीता नामक गंगा के जल से एक बार भी स्नान कर ले, संसार के हर प्रकार के मल से पूर्ण रूप से शाश्वत काल के लिए शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से श्री शंकराचार्य जी ने भी भगवत गीता की बड़ी सुंदर महिमा बताई है। आइए हम सब मिलकर भगवत गीता का श्रद्धामय तरीके से पठन करें, पाठ करें, अपने जीवन की साधना का एक प्रमुख अंग बना लें और अपने जीवन को सिद्ध करें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।